कि भाई मेरे को अंदर कमरे में बंद करके ये नहीं पता कौन थे। अच्छा अच्छा। और इनको जहर दे के मार दिया। फिर उसने अपना बयान फिर पलटा। फिर क्या? फिर पूछताछ नहीं हो रही उससे, वो झूठ बोल रहा है। अगर सही तरह पूछताछ होगी तो 5 मिनट में गोल देगा, और नहीं गोल सकता तो हमारे को तो हम उगलवा के दिखाएंगे। 5 मिनट के लिए अगर आप प्रशासन से नहीं उगलवा रहा तो हमारे को 5 मिनट के लिए दे दो, सब कुछ नहीं। प्रशासन नहीं करेगा इस काम को तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हमें हर रास्ते का पता है, कैसे हम अपने आप नाम निकलवाना जानते हैं। फिर नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं हूं दिनेश कुमार और हरियाणा 1008 पर आप बैक टू बैक जो अपडेट आप देख रहे हैं कलानौर ट्रिपल हत्याकांड की, जिसमें देवेंद्र नाम के एक शख्स ने अपनी पत्नी रिम्पी और 2 मासूम बच्चियों को गला दबाकर उनकी हत्या कर दी। ये अभी तक इन्वेस्टिगेशन में सामने आया है। जो पहले भी मैंने बताया था, इनकी चाची से, जो रिम्पी की चाची से हमने बात की थी, जिसने पूरे मामले से अवगत कराया था। रिम्पी के बड़े भाई ने भी अवगत कराया था। और जो बताया था मैंने कि देवेंद्र जो है वो बार बार अपने बयान वो पलट रहा है, बार बार अलग अलग तरह की वो बयानबाजी कर रहा है, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है, या क्या कुछ उसके दिमाग में चल रहा है। ये सब बातें जो है हमारे सामने आई हैं और इन्हीं बातों को लेकर जो है उनके रिम्पी के छोटे भाई हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कुछ ये मामला है, क्या वो बयानबाजी बार बार पलट रहा है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? राहुल है जी। आप रिम्पी के छोटे भाई हो? हाँ जी, मैं छोटा भाई हूँ रिम्पी जी। अच्छा, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया है देवेंद्र ने, आपके जीजा जी ने, जो बहन रिम्पी को भी, दोनों जो आपकी भांजी थी, मासूम बच्चियां थी, तीनों को जो है गला दबाकर जो है उसने मौत के घाट उतारा है। क्या यही सच्चाई है, गला दबाकर, या कोई और इसमें कोई वजह सामने आई है? जी, उसके गले पे निशान थे। मैंने तीनों, अपनी दोनों भांजियों को भी और अपनी बहन को भी खुद मैंने जाके देखा था। उनके यहाँ पे गले पे निशान थे और बच्चियों के दांत काले और जीभ काली हो रही थी। तो अच्छा, आपसे देखो बात करने का मुख्य कारण यही है कि जो देवेंद्र मौके से अरेस्ट किया गया था, उसके बाद जो सामने आया है आपके परिवार के द्वारा, हमें पता लगा है कि देवेंद्र बार बार अपने बयान पलट रहा है। कभी वो कह रहा है कि उन्होंने खुद जहर खाया है, या भाई कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है। क्या क्या अभी तक जो है जो बयानबाजी जो पलटी है, उसने पहले क्या किया था, कहा उसने, बाद में क्या कहा है, अब क्या वो कह रहा है, इन सब बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले जो है अरेस्ट हुआ तो क्या कुछ जो है सामने आया था? जब वो अरेस्ट हुआ, जब प्रशासन ने उसको अरेस्ट किया, तो वो बच्चियों के पास, मेरी बहन के और दोनों भांजियों के पास बैठ के चाय पी रहा था। रात से ही वो चाय पिया था, वहीं से अरेस्ट किया था। अच्छा, सबसे पहले मौके पे कौन पहुंचा था? जो पूरी घटना को देखा किसने, या देवेंद्र ने खुद किसी के पास फोन करके बताया? देवेंद्र ने खुद किसी के पास फोन किया। वहीं का कोई लड़का वीरेंद्र अग्रविंदर, मैं नाम पूरा नहीं जानता उसका, ऐसा ही कुछ नाम है। उसने फोन किया कराया कि आगे एक बार मेरे को खोल दियो। वो लड़का सामने से आया तो उसने बोला सामने का दरवाजा तो तेरा बंद है भाई। तो उसने कहा देवेंद्र ने खुद की पीछे वाला शटर खुला हुआ है, जो अंदर बंद है उसको ये पता है कि पीछे वाला शटर खुला हुआ, और जेब फोन उसकी जेब में है। जब फोन तेरी जेब में है तो तू चिल्ला भी सका था, तो फोन भी कर सका था। किसी के, हमारे पास नहीं किया, अपने घर वालों के पास नहीं है, कम से कम प्रशासन के पास फोन कर सकता था। सही बात है। ये उसने खुद किया, अकेले ने नहीं किया है। ये उसके साथ और भी लड़के हैं, और जो लेडीज जो उसके साथ, जो कलानौर में जो अफेयर था, वो लड़की तो साथ में है ही है, और साथ में उसके भाभी, उसके माँ बाबू सब हैं जी उसके साथ में। और प्रशासन इस चीज़ में ढील गिर रहा है। अब तक सिर्फ प्रशासन ने ये बताया है कि इसने किसी और लेडीज के साथ अफेयर बताया, तो लेडीज के साथ अफेयर बताया तो लेडीज है कहाँ पे? वो अभी तक सामने क्यों नहीं आ ली? और ना वो लड़के अकेले बंदे का काम नहीं है जी, ये और भी है लड़के साथ में, उनका किसी का नाम नहीं है। और ना माता से पूछता, ना पिता से पूछता, ना भाभी से पूछता, किसी से कोई पूछताछ नहीं हो रही अभी तक। अच्छा, जो वो लड़का था जो वो पहुंचा है वहाँ पे, उसके बाद मौके पे उसने क्या कुछ देखा वहाँ पे जाके? उससे जो पुलिस ने पूछताछ की उससे हमारे को अभी तक कुछ नहीं बताया पुलिस ने, ना उससे कुछ पूछा भी। अच्छा, पूछा नहीं पूछा ना हमारे को कुछ बताया। ये बातें किसने बताई कि जिस टाइम पे वो बॉडियां जो पड़ी हुई थी, वो देवेंद्र वहाँ पे चाय पी रहा था? ये बात तो आईओ अपने नीतीश कुमार उन्होंने बताया कि हम अरेस्ट करने गए जब ये वहीं पर चाय पी रहा था। अच्छा, पुलिस ने देखा है उसको इस हालत में? हाँ जी जी। तो उसके बाद जो पहली पूछताछ में देवेंद्र ने क्या कुछ बताया है पुलिस को? पहली पूछताछ में तो उसने ये बोला कि भाई मेरे को अंदर कमरे में बंद करके ये नहीं पता कौन थे। अच्छा अच्छा। और इनको जहर दे के मार दिया। फिर उसने अपना बयान फिर पलटा। फिर क्या? फिर उसने बोला कि तुम्हारी बहन ने मेरे को अंदर बंद किया, ये अपने आप जहर खा दिया, बच्चियों को जहर खिला दिया, खुद जहर खा के मर गई है। अच्छा।
फिर अब ये कह रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए किसी लेडीज से ले रखे थे, मेरा उसके साथ अफेयर था, मैं अब डिप्रेशन में आ गया। डिप्रेशन में आके तूने उस लेडीज को क्यों नहीं मारा जिसके तूने पैसे ले रखे? तूने उसको नहीं मारा, तूने मेरी बहन को और मेरी भांजियों को दोनों को मार दिया, तूने उसको नहीं मारा। लेडीज कौन है? और लेडीज का नाम खुलासा ही नहीं आ रहा अभी तक सामने, बस लेडीज लेडीज बोल रहे, प्रशासन भी लेडीज कर रहा है, उस लेडीज का नाम भी नहीं पता हमारे को अभी तक। हम ये पूछे वो लेडीज जब बता रहा तो लेडीज का नाम भी तो होगा कुछ, ये तो है नहीं खाली उसका नाम ही लेडीज है, तो लेडीज का कोई तो नाम होगा। प्रशासन उससे क्यों नहीं पूछ रहा लेडीज है कहाँ की, कौन है, कहाँ रहती है, उसको अरेस्ट तो करो एक बार। और ये इसने जिसके साथ मिलकर ये काम किया है, इसके परिवार वाले भी इसके साथ में है, और ये लेडीज भी इसके साथ में, इसकी भाभी भी इसके साथ में है, और लड़के भी इसके साथ में, वे कहाँ, उनका अभी तक नाम नहीं आ लिया सामने बिल्कुल भी। ये प्रशासन बहुत बड़ी डील कर रहा है जी। अगर प्रशासन नहीं करेगा इस काम को तो हमें ऊपर जाना पड़ेगा। हमें हर रास्ते का पता है, कैसे हम अपने आप नाम निकलवाना जानते हैं। फिर ये बात है, ये प्रशासन बिल्कुल डील डाल रहा है। आपको क्या क्या लगता है, जैसे भाई इस मामले में, और आपके अनुसार मैं नाम जानना चाहूँगा जो आप लोगों का जिनके ऊपर शक है कि इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं? देखो जी, उस लेडीज का तो मेरी बहन ने मेरे को बताया था, पर लेकिन नाम वो नहीं बता पाई थी, मैं उससे पूछ भी नहीं पाया। जब अच्छा, रिम्पी ने पहले बताया था कि इस तरह का यहाँ पे अफेयर है? मेरे को रिम्पी ने कलानौर में आने के बाद रिम्पी ने खुद बताया था, भाई ऐसे ऐसे बात है कि मैंने इसके फ़ोन में से फ़ोटो वीडियो देखे हैं, कि ये व्हाट्सएप पर बात भी करता है, मैंने उनके फ़ोटो वीडियो सब कुछ देखे हैं। तो मेरी बहन ने कहा एक बार इससे बात कर ले, इसको समझा दे। मैंने उसको समझाया भी, मैं इस बातों में कुछ नहीं रखा भाई, ठीक है। अगर कल को मेरी बहन ये काम करेगी तो तू देख ले, फिर तू क्या करेगा? सही बात है, ठीक है, तेरे पे क्या बीतेगी, तो ऐसी मेरी बहन पे बीत रही, तू किसी और से बात कर रहा है। कोई भी लेडीज ये नहीं चाहेगी उसका आदमी की कहीं और जा। अच्छा, आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपकी चाची जी हैं, उनके अनुसार जो है पता लगा है कि पहले देवेंद्र की अपनी भाभी के साथ में जो है अफेयर था, और जिसके कारण जो है फिर इनको ये कलानौर में शिफ्ट हो गए, ठीक है। तो अब ये जो महिला जो बीच में जो सामने आ रही है, जो बता रहे हो भाई, ये खुद जो कबूल भी कर रहा है, तो ये अफेयर पहले से था, गांव में रहते हुए था, या यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद जो है ये मामला जुड़ा है? ये जिसके भाभी के साथ अफेयर था, जब ये सारी बातों का हमको ही पता चला है, ये हमने उनको, उनके माँ बाप को ही बोली, जब उन्होंने मना कर दिया, हमने थोड़ा प्रेशर डाला कि ये बात ठीक नहीं है, हम अपनी लड़की को वहाँ नहीं रखेंगे, अगर इसको रहना तो अपनी भाभी के साथ ही रह लेगा फिर। सही बात है, ठीक है। जब ये बात हुई तो तभी इन्होंने दबाव में आकर लड़की को कलानौर भेज दिया। अच्छा। अपने आप ही इन्होंने बोल दिया कि हम इसको अलग भेज रहे हैं, हमको नहीं पता था कि ये खुद ये काम करवाने वाले हैं। इन्होंने प्री प्लानिंग बनाई, इन्होंने लड़की को वहाँ भेजा, और वहाँ भेजने के बाद ही थोड़े दिन बाद फिर पता चलता है कि इसका किसी लेडीज के साथ और चक्कर है। अब ये नहीं पता चक्कर पहले से था या वहाँ जाने के बाद हुआ इसका, लेकिन ये वहाँ जाने के बाद ये चक्कर तो इसका पहले से ही था जी, लेडीज के साथ, अपनी भाभी के साथ भी और के साथ भी। अच्छा, जो रिम्पी ने जो बताया फ़ोन में, जो कई बार जो बता रहे हो फ़ोन चेक किया है, तो उसमें क्या कुछ मिलता था उसमें? वो मेरे को वीडियो दिखाने वाली थी रिम्पी, इसने अपने फ़ोन में सेव डिलीट कर दी, मेरी बहन का फ़ोन छीन के, और बहन के फ़ोन में सेव डिलीट कर दिया इसने। मैंने पूछा ही, मगा वो वीडियो एक बार दिखाइए मेरे को, कह रही दिखाऊंगी जब ना, जब फ़ोन में होंगे। मैं क्या होगा, बोले काट दी इसने फ़ोन में से, तो वो देख नहीं पाए हमको वरना पता चल जाता उस बात का। और मेरे भाई का 29 तारीख का मेरे भतीजे का जन्मदिन था, जो हमने उसको बुलवाया तो उसने मना करा। मना इस वजह से करा कि रिम्पी यहाँ पर आ जाएगी, मना तो इसी वजह से कराना कि रिम्पी यहाँ पे आएगी, जो फ़ोन पे नहीं कह पा रही वो क्या पता घर पर जाकर बोल दे, और तेरा इस चक्कर का फिर पता चल जा कि तेरा दूसरे के साथ अभी चक्कर फिर चल रहा है दोबारा, कि वहाँ से तू हाथ पैर जोड़ कर तेरे को मनाया भी था, तू मानना नहीं, अब तूने यहाँ आकर फिर वही काम शुरू कर दिए। ये सारी इनके परिवार की ही साजिश है जी, हर चीज़ को पता, माँ को ही पता था, बाप को ही पता था। बाप को हम बोलते कि ऐसे ऐसे बात, अब बाप साफ मना कर देता कि मैं लड़का ऐसा है ही नहीं, जिसमें कि हमने यही बोल दिया कि हमारी बहन ने खुद देखे फोटो वीडियो, कह रहा नहीं झूठ बोल रही तुम्हारी बहन, ये बात है। उसके बाप के ये जवाब थे, उसके बाप का कोई लड़की नहीं है ना, इसलिए बोल दिया, अगर उसका लड़की होती ना तब पता चलता कि कैसे होते हैं ये काम। अच्छा, आपकी कितनी बहनें हैं? एक ही बहन थी जी। एक ही बहन थी। हाँ जी। 2013 में शादी हुई थी रिम्पी की? हाँ जी, 2013 में हुई थी उसकी शादी। अच्छा, अब आप लोगों ने FIR में किस किस के नाम दर्ज करवाए हैं? इन सब के नाम करवाए हैं जी। जैसे इसके माँ का भी, बाप का भी, भाई का और बहन का भी, उसका नाम बहन का और भाभी का भी, और ये जो अदरवाइज लेडीज बता रखी है ये भी, जो है ये लेडीज है जिसका नाम खुल रहा है बार बार,
वो खुद भी ले रहा है, इन सब के नाम लिखवा रखे हैं हमने। अच्छा, मौके से तो देवेंद्र को अरेस्ट किया गया था, क्या उसके बाद एफआईआर में नाम दर्ज करवाने के बाद क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा किसी और सदस्य से अभी तक पूछताछ वगैरह हुई है? किसी से कोई पूछताछ नहीं है जी। किसी से एक बार पूछताछ की तो बात दूर, किसी को फोन करके थाने भी नहीं बुलाया गया अभी तक। उसका कारण क्या हो सकता है? उसका कारण ये है कि जो पुलिस या तो उनसे मिली हुई है, साफ दिख रहा है उनसे मिली हुई है, कुछ भी बात है, वरना आपको सबको पता है, पूरे देश को पता है इस बात का कि प्रशासन चाहे तो 5 मिनट में सबको अरेस्ट करके हर चीज का खुलासा कर सकता है। और एक चीज और भी देखी जाती है, देखिए एफआईआर अगर मान ले करवाई है, चाहे इन लोगों ने भाई शक आधार पे नाम लिखवाए हैं या कैसे भी लिखवाए हैं, तो प्रशासन का जो है जो दायित्व जो बनता है वो फर्ज बनता है कि उनसे पूछताछ तो देखो होनी चाहिए। जब जो परिवार है जिन्होंने अपनी बेटी को खोया है, 2 मासूम बच्चियों को जो खोया है, इकलौती बहन थी, 2 भाइयों की इकलौती बहन थी रिम्पी, तो ये जो उसके भाई हैं रिम्पी के, बार बार जो प्रशासन से अपील भी कर रहे हैं कि उनसे पूछताछ की जानी चाहिए, तो पूछताछ क्यों नहीं हो रही? जो और क्या कुछ लग रहा है आपको, कोई मतलब भाई अप्रोच किसी की कहे या क्या कहना चाहिए? अप्रोच ही लग रही है, तो पैसे खा रहे, क्या किसी की अप्रोच लगी हुई है जी? ठीक है जी, उनके परिवार में भी ठीक है जी, सब थोड़े बहुत बड़ी पोस्टों पर होंगे, या तो उनके दबाव में प्रशासन कुछ काम नहीं कर रहा, लेकिन या तो प्रशासन इस काम को कर लेगा जी, अगर नहीं करना आता तो फिर हम ऊपर जाएं, करवाना हमको खुद आता है जी, उसके भाई बजियों हैं जी। बिल्कुल। देखिए मैं भी जो है हरियाणा एक्सराट के माध्यम से ये बात रखना चाहूँगा कि इस तरह के जो मतलब मामले होते हैं, इतने जो बड़ा जो हत्याकांड जो हुआ है, ट्रिपल हत्याकांड जो कलानौर में हुआ है, और इसमें मुख्य आरोपी को पुलिस ने मौके से अरेस्ट किया है, उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद भी करेंगे। लेकिन जो शक जो किया जा रहा है परिवार के सदस्यों के द्वारा, उन लोगों से भी एक बार पूछताछ होनी चाहिए, इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हम ये नहीं करें कि जो परिवार तो देखो इनका तो भाई ये तो बेटी इन्होंने खोई है, ये जिस पे भी इनका जो है डाउट होगा उसका नाम ये लेंगे, जिनके ऊपर इनका शक होगा उनका नाम ये लेंगे, क्योंकि परिवार में बार बार झगड़े हो रहे थे और कई बार जो है रिम्पी जो मायके भी आई है, पंचायत वगैरह भी इस मामले में हुई हैं, और ये सारा जो है शुरू दिन से अफेयर का मामला चल रहा था। पहले भाभी के साथ जो अफेयर जो बता रहे थे उसको लेके बार बार झगड़े हो रहे थे, उसके बाद जो कलानौर में शिफ्ट होने के बाद एक महिला और जो बीच में जो आई है उसको लेकर जो है बार बार उनके आपस में झगड़े हो रहे थे। तो परिवार के जिन जिन लोगों के ऊपर इनका जो है अपना शक जो जाहिर कर रहे हैं, प्रशासन का ये दायित्व तो बनता है कि एक बार उन लोगों से पूछताछ की जानी चाहिए, इस मामले की निष्पक्ष जांच हो। ये मीडिया किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रही है, हम उन लोगों को दोषी नहीं बता रहे, लेकिन पूछताछ है वो जरूरी है, क्योंकि एफआईआर में उन लोगों के नाम जो है दर्ज करवाए गए हैं, तो उनको बुला के एक बार मामले की छानबीन जरूर होनी चाहिए, और ताकि इस परिवार की जो संतुष्टि हो सके, इनको भी ये एक बार ये हो सके कि ताकि प्रशासन ने जो कार्य किया है वो निष्पक्ष किया है, इनकी संतुष्टि के लिए उन लोगों को बुला के उनसे एक बार कड़ी से कड़ी उनके साथ जो है वो पूछताछ होनी चाहिए मामले, क्योंकि बहुत ही गंभीर है। 3 जो जिंदगियां जो खत्म हुई हैं, मामला छोटा नहीं है, बहुत ही गंभीर ये मामला है। और रही बात उस महिला की, जो लव अफेयर वाला जो मामला जो सामने आ रहा है, जो महिला बताई जा रही है, उससे वो बताया जा रहा है कि 5 लाख रुपए के वो बोल रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए ले रखे थे। क्या महिला पहले कभी रिम्पी ने इस तरह का जिक्र किया कि भाई कहीं पैसों की ज़रूरत पड़ी हो और कहीं से पैसे बाहर से उठाए गए हों? ऐसी कहीं बाहर से पैसे उठाने वाली बात हमारे सामने कोई नहीं आई थी। एक बार बहन ने बोला था कि कुछ पैसों की ज़रूरत है, उस टाइम पे जी हमारे पास नहीं थे, हमने बोल दिया अभी। कितने पैसे करी थी? हमने उस अपनी बहन को, फिर उसने सिर्फ 2 लाख रुपए ही कही थी, हम 2 लाख रुपए अपनी बहन को दिए। फिर हमने अपनी बहन को 2 लाख रुपए दिए, उसका खुद कपड़े का काम खुलवाया वहीं पर दुकान घर पे ही, जो वो यहाँ रिम्पी का हमने अपने घर से पैसे दे काम खुलवाया, सारा कपड़ा लत्ता यहीं से दिलवाया, कपड़े की दुकान खुलवाई उसकी वहीं पे घर में ही। ठीक है, उनको उससे भी सब्र नहीं था, उस चीज़ का भी उनको सब्र नहीं आया। अच्छा, अब जो देवेंद्र जो कह रहा है कि 5 लाख रुपए महिला से लिए थे, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में जो बताया जा रहा है, ये कितने दिन पहले बता रहा है? कब बता रहा है? कब? ये तो अभी बता रहा है जी, झूठ बोल रहा है, ये सरासर झूठ बोल रहा है कि मैंने 5 लाख रुपए मैंने उससे उठाए, ये सरासर झूठ बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये बिल्कुल बेफजूल के उलझाने वाली बातें कर रहा है वो। मैं आपको बताऊं, ये सरासर झूठ है कि मैंने उससे 5 लाख रुपए लिए। 5 लाख रुपए उसने लिए तो कर्जा उसका सिर था, तो उसको क्यों ना मारा तूने? प्रशासन को आपको क्या लग रहा है, क्या प्रशासन को गुमराह कर रहा है? सब बिल्कुल कर रहा है जी, सही तरह पूछताछ नहीं हो रही उससे, वो झूठ बोल रहा है। अगर सही तरह पूछताछ होगी तो 5 मिनट में गोल देगा, अगर नहीं गोल सकता तो हमारे को तो हम गोलवा के दिखाएंगे।
5 मिनट के लिए अगर आप प्रशासन से नहीं उगलवा रहे तो हमारे को 5 मिनट के लिए दे दो, सब कुछ नहीं बता दे तो 5 मिनट के लिए हमारे को दे दो जी। मान लिया अब जो है परिवार है, जो आपका, आप भाई हो, आपका जो दर्द है एक हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, हमारी भी बहनें हैं, हम आपका जो दर्द है वो समझ सकते हैं। अब जो है प्रशासन की जो कार्रवाई से आप लोग संतुष्ट नहीं हो तो क्या क्या आगे क्या कार्रवाई चाहते हैं, कहाँ पे जो है अपील करना चाहते हैं? हम जिसी दानिश बीज साहब के पास जाएंगे जी। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम सीधा उनके पास जाएंगे जी। पर अगर प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है तो जी। जी। क्योंकि ये सबके ऊपर कोई ना कोई होता है जी। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबके ऊपर होता है जी कोई ना कोई, यही नहीं तो वो करेंगे जी। जी। रास्ता हमने पता अच्छी तरह जी, करवाना हमको आता है जी। अगर या तो प्रशासन खुद कर दे, हम हाथ जोड़ कर कहें जी अगर प्रशासन तय कि हमने अपनी बहन का इंसाफ चाहिए, हमने वो चाहिए तो चाहिए जी, एक बार ये बता दो कि वो कौन कौन थे, पूछ क्यों नहीं रहे उससे सही तरह, उससे सही तरह पूछताछ नहीं हो रही है जी अभी तक। वरना सबको पता है जी, देश को पता है कि प्रशासन चाहे तो पाताल में से भी इंसान को निकाल लिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। प्रशासन चाहे तो सही तरह पूछताछ नहीं हो रही है जी। जी। बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी हरियाणा 1008 पर देने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोग जो है इस वीडियो को, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि रिम्पी और उसकी बच्चियों को इंसाफ मिल सके और इस परिवार की संतुष्टि हो सके, ताकि प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा इस मामले में उचित कार्रवाई हो सके। तो भाई इस मामले से जुड़ी हुई कोई और अपडेट सामने आती है, कोई और इसमें जो इनके द्वारा जो इसमें अपराधी हैं, मायके वाले हैं जो इनके रिम्पी के भाई हैं, इनके द्वारा जो इनको अपराधी नजर आ रहे हैं, उनकी अगर गिरफ्तारी होती है या उनसे पूछताछ होती है या क्या कुछ इस मामले में अपडेट होती है, अगर वो जो है सामने आती है तो वो भी हम हरियाणा 1008 पर आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ हैं। मैं लेता हूँ इजाज़त। हरियाणा 1008 के लिए कैमरामैन अनिल कुमार के साथ में दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।